आप सभी का स्वागत है कल परसों तक न्यूज़ चैनल में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक। आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कल परसों की सभी ताज़ा खबरें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नहीं बल्कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल परसों की सभी ताज़ा खबरों के साथ। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के सपेट में उतरा अमेरिका। भारत के खिलाफ उगला जहर, बोले 5 मिनट में आरोप लगा देना बिल्कुल गलत। महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाले की बेटी ने क्रैक किया यूपीएससी, बनेगी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS अफसर। पूरे देश में मुसलमानों का नाम किया रोशन। पाकिस्तान की संसद ने बाबरी मस्जिद को लेकर भारत के खिलाफ उगला जहर, बोले बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगा पाकिस्तान का सिपाही। आसिम मुनीर देगा राम मंदिर से अजान, पाकिस्तानी संसद ने उगला जहर। दिल्ली में रेहड़ी वालों को उजागर करनी होगी अपनी पहचान, दिल्ली की बाजार में लागू हुआ नया नियम, कई मुसलमानों ने रेहड़ी लगाना किया बंद। भारत सरकार ने किया जातिगत जनगणना कराने का ऐलान, कांग्रेस ने खेला था दांव। मुस्लिम छात्र को पाकिस्तानी झंडे पर पेशाब करने के लिए किया गया मजबूर, नाम पूछकर कॉलर पकड़कर घसीटा, दी गाली, तमाशा देखती रही पुलिस, अब FIR हुई दर्ज। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलगाम में हुए हमले पर पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा अमेरिका। भारत के खिलाफ उगला जहर, बोला 5 मिनट में ही आरोप लगा देना गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। दुनिया भर से काफी सपोर्ट भारत को मिल रहा है, लेकिन चीन, तुर्की जैसे ताकतवर देश अपना रंग दिखा रहे हैं। अब दक्षिण एशिया मामलों की अमेरिका की पूर्व सहायक विदेश मंत्री और राजनयिक ने भी पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि घटना के 5 मिनट बाद ही किसी पर आरोप लगा देना गलत है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह दोनों देशों में पैदा हुए तनाव को कम करे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राजनयिक और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख रखने वाली राबिन राफेल ने पहलगाम हमले की स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा जांच के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका की ये बड़ी अधिकारी जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में ऑटो चालक की बेटी ने क्रैक की यूपीएससी की परीक्षा, बनेगी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS अफसर। ये दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लड़की ने पूरे देश में मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी आदिवा ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 142वीं रैंक हासिल की है और वो महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS अधिकारी बनी है। आदिब के पिता, जो खुद हालातों के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, ऑटो चलाते हैं। इन मुश्किलों के बावजूद उनकी बेटी ने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगा पाकिस्तान का सिपाही। आसिम मुनीर देंगे राम मंदिर से अजान, पाकिस्तानी संसद ने उगला जहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंक और उसके आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। इससे पाकिस्तान बौखला गया है और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाले बयान सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी की सांसद पलवशा मोहम्मद जई खान ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर उकसाने वाला बयान दिया है। पलवासा ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देंगे। भारत पाक संबंधों में पहले से चल रहे तनाव के बीच इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पलवासा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब से सांसद है। हाल ही में PPE के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलगाम में हमले के बाद रेहड़ी वालों को उजागर करनी होगी अपनी पहचान, दिल्ली के बाजार में लागू हुआ नया नियम।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद मंडौली रोड मार्केट में फल व सब्जी विक्रेताओं को पहचान उजागर करने के निर्देश दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिए हैं। मार्केट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जो भी रेहड़ी वाला पहचान को उजागर नहीं करेगा, मार्केट में वह रेहड़ी नहीं लगा पाएगा। एसोसिएशन रेहड़ी वालों के आधार कार्ड भी अपने कार्यालय में जमा कर रही है। पहचान उजागर का मार्केट में असर भी देखने को मिल रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि पहचान उजागर करने के निर्देश पर बहुत से मुस्लिम फल व सब्जी विक्रेताओं ने मार्केट में रेहड़ी लगानी बंद कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उनको डर है कि कहीं हिंदूवादी नेता और हिंदू कार्यकर्ता उन पर हमला ना कर दें और उनसे कोई सामान ना खरीदे। वहीं आपको बता दें कि इस तरह के आदेश देने वाले लोग के खिलाफ पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि खुले तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने किया जातिगत जनगणना कराने का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार बहुत समय से जातिगत जनगणना कराने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही ये डेटा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना फॉर्म में ही जाति के लिए एक कॉलम होगा। इसके आधार पर ये जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हैं ताकि संसदों के बंटवारे, आरक्षण और लाभों के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सके। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ देंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने मांग की है कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में पहलगाम हमले की जांच हो। जज कब ऐसे मामलों की जांच करने के एक्सपर्ट हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखिए। कोर्ट ने कहा है कि ये कठिन समय है और सभी को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका दाखिल कर ये मांग की गई थी कि पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही बंद कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। बोले, मेरा जन्म हुआ है दाढ़ी टोपी बालों को निपटाने के लिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी कॉलेज में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। हालिया घटनाओं को लेकर भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे मुस्लिम समाज गुस्सा है। भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि निजी कॉलेजों में वर्ग विशेष के युवक सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने एक सोची समझी साजिश बताया और कहा कि किसी मियां में दम है तो अब करके दिखाए। लव जिहाद, मेरा जन्म दाढ़ी टोपी वालों से निपटने के लिए ही हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान इसने दिया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम छात्र को पाकिस्तानी झंडे पर पेशाब करने के लिए किया गया मजबूर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ शहर में लोगों की भीड़ के द्वारा कथित तौर पर एक स्कूली छात्र को सड़क पर पड़े पाकिस्तानी ध्वज पर पेशाब करने के लिए मजबूर करने का वीडियो वायरल हुआ है। बाद में पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में जांच शुरू की गई है। वीडियो में भीड़ स्कूली छात्र को सड़क किनारे पड़े एक पाकिस्तानी झंडे पर पेशाब करने के लिए बांध करती नजर आती है। भीड़ ने 9वीं के छात्र का नाम पूछकर गाली दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और इस मामले में सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने के लिए जो है दोस्तों कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था। इसके साथ किस तरीके से हिंदू आतंकवादियों ने जो है गुंडागर्दी की और अब
इनकी खैर नहीं है, यानी पुलिस ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का प्लान बनाया है। इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने मांग की है कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में पहलगाम हमले की जांच हो। जज कब ऐसे मामलों की जांच करने के एक्सपर्ट हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखिए। कोर्ट ने कहा है कि ये कठिन समय है और सभी को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका दाखिल कर ये मांग की गई थी कि पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से तनाव के बीच बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा झटका। बांग्लादेश ने भारत की जमीन पर कब्जा करने का किया ऐलान। बोले पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो बांग्लादेश करेगा भारत की जमीन पर कब्जा। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पाक ने किया अपना शक्ति प्रदर्शन। 450 किलोमीटर तक है अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के घर में घुसकर गुजरात के व्यक्ति ने कर दी पिटाई। सीमा हैदर के लगाए 3-4 चांटे और कर दिया गला दबाने की कोशिश, परिजनों ने पकड़ा। श्री गंगानगर में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को किया अरेस्ट। भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। ओवैसी ने बिहार की ढाका सीट से किया एमआईएम उम्मीदवार का ऐलान। हिंदू नेता को बनाया प्रत्याशी। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलगाम हमले को लेकर भारत को बांग्लादेश से लगा झटका। बांग्लादेश बोला भारत ने पाक पर किया हमला तो भारत की जमीन पर करेंगे कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले को लेकर तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच बांग्लादेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी नेता और जनरल ने एक विवादित बयान भारत को लेकर दिया है। उनका कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर गलती से भी हमला किया तो बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत की जमीन पर कब्जा करेंगे। यानी उनका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत की जमीन पर कब्जा करेंगे। बांग्लादेश के इस बयान के बाद मोदी सरकार की चिंता और बढ़ गई है और भारत को यह डर सताने लगा है कि अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसका अंजाम क्या होगा और भारत को कितना नुकसान हो सकता है। पड़ोसी देश उस पर हमला ना कर दे, ये भी भारत को अब डर सताने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से पड़ोसी देश विवादित बयान भारत को लेकर दे रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का पाकिस्तान ने किया परीक्षण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से गर्मा गर्मी के बीच पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली है। ये परीक्षण पाक ने सोन मियानी रेंज में किया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस परीक्षण के सफल होने के बाद पाकिस्तान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये मिसाइल हमारी 450 किलोमीटर तक मार करती है। अगर भारत ने कोई भी दुशासन हमारे खिलाफ किया तो हम कार्रवाई करेंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर हुआ जोरदार हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की शाम करीब 7 बजे एक युवक सीमा हैदर के घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक ने पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने लगा। इसी दौरान उसने सीमा को 3-4 थप्पड़ भी मारे। अचानक हुई इस घटना से सीमा हैदर घबरा गई और शोर मचा दिया। शोर सुनते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे और हमलावर युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सीमा हैदर ने तुरंत मोबाइल के जरिए कोतवाली, रबुपुरा और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है।
पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और आरोपी युवक की पहचान तेजस पुत्र जयचंद्र भाई निवासी टीबी हॉस्पिटल के गुजरात के रूप में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने बिहार की ढाका सीट से किया एमआईएम उम्मीदवार का ऐलान, हिंदू नेता को बनाया प्रत्याशी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन बिहार के दौरे पर है। रविवार को मोतिहार पहुंचे एमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी ने पूर्वी चंपारण के ढाका में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। चुनाव को लेकर वो बिहार में काफी सक्रिय दिखे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बत्ती गुल करनी है। असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम पार्टी की ओर से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान बिहार में किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में राणा रणजीत सिंह इस सीट से एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने लालू यादव, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुमने मेरे 4 विधायक तोड़े हैं, मैं उसे इस बार 24 बनाऊंगा। उन्होंने तरफ शैतान है, लालू यादव ने मेरे 4 विधायक तोड़े थे और मैं अब उनको बताऊंगा क्योंकि वो मेरे विधायक विकाऊ थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी लगभग 135 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्री गंगानगर में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को किया अरेस्ट, भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाक रेंजर्स बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सीमा पर मुस्तैद जवान की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद रेंजर्स को पकड़ लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। बॉर्डर से ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई मानी जा सकती है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के अधिकारी पाक रेंजर से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच पाकिस्तान की कैद में मौजूद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शाह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जवान को जल्दी वापस लाया जाएगा। बीएसएफ के अधिकारियों ने पूनम की पत्नी रजनी को दी है कुछ दिन पहले ही ये जानकारी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। 400 किलोमीटर तक मार करती है। अगर भारत ने कोई भी दुशासन हमारे खिलाफ किया तो हम कार्रवाई करेंगे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर हुआ जोरदार हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की शाम करीब 7 बजे एक युवक सीमा हैदर के घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक ने पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने लगा। इसी दौरान उसने सीमा को 3-4 थप्पड़ भी मारे। अचानक हुई इस घटना से सीमा हैदर घबरा गई और शोर मचा दिया। शोर सुनते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे और हमलावर युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सीमा हैदर ने तुरंत मोबाइल के जरिए कोतवाली, रबुपुरा और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और आरोपी युवक की पहचान तेजस पुत्र जयचंद्र भाई निवासी टीबी हॉस्पिटल के गुजरात के रूप में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने बिहार की ढाका सीट से किया एमआईएम उम्मीदवार का ऐलान, हिंदू नेता को बनाया प्रत्याशी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन बिहार के दौरे पर है। रविवार को मोतिहार पहुंचे एमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी ने पूर्वी चंपारण के ढाका में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। चुनाव को लेकर वो बिहार में काफी सक्रिय दिखे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बत्ती गुल करनी है। असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम पार्टी की ओर से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान बिहार में किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में राणा रणजीत सिंह इस सीट से एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने लालू यादव, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुमने मेरे 4 विधायक तोड़े हैं, मैं उसे इस बार 24 बनाऊंगा। उन्होंने तरफ शैतान है, लालू यादव ने मेरे 4 विधायक तोड़े थे और मैं अब उनको बताऊंगा क्योंकि वो मेरे विधायक विकाऊ थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी लगभग
35 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्री गंगानगर में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को किया अरेस्ट। भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाक रेंजर्स बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सीमा पर मुस्तैद जवान की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद रेंजर्स को पकड़ लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। बॉर्डर से ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई मानी जा सकती है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के अधिकारी पाक रेंजर से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच पाकिस्तान की कैद में मौजूद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शाह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जवान को जल्दी वापस लाया जाएगा। बीएसएफ के अधिकारियों ने पूनम की पत्नी रजनी को